हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल बिल्ड विद ऋषिकेश। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ वी कैन राइट अ डॉकर फाइल फॉर अ जावास्क्रिप्ट बैकएंड प्रोजेक्ट। तो पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कि डॉकर फाइल कैसे लिखते हो। इफ़ यू गो टू अवर चैनल एंड सी दिस वीडियो ऑल अबाउट डॉकर फाइल, तो यहाँ पे मैंने 36 मिनट्स में डॉकर फाइल बेसिक्स, मतलब जो भी चीज़ें होती है उससे लेकर इग्नोर क्या होता है वो सारी चीज़ें बताई थी, और उससे कंटेनर भी बनाया था। बट यार वो वीडियो बहुत बढ़िया और इन डेप्थ है और बेसिक से। बट आपको अगर डॉकर फाइल के बारे में थोड़ी भी चीज़ें पता है, बट आपको चाहिए कि हम एक प्रोजेक्ट ले जावास्क्रिप्ट का या कोई भी और उसकी डॉकर फाइल बनाएं, तो वो कैसे बनाते हैं आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो, बाकी यार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे जाके आप डॉकर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज जो प्रोजेक्ट हम देखने जा रहे हैं उसको आप मेरे गिटहब से फोक कर सकते हो या फिर क्लोन कर सकते हो। तो ये है सिंपल क्रड ऐप। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, सिंपल, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये क्लोन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉकर फाइल आपको मिल जाएगी, बट आज की इस वीडियो में हम खुद बनाएंगे तो वी डोंट नीड दैट, ओके। तो हम आ जाएंगे अपनी आईडी पे। ये हमारी आईडी है, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखो, ये सब कट करके यहाँ पे फोकस करो। पहले, सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है यार, जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है तो एक नोड मॉड्यूल्स का आपको फोल्डर मिल जाएगा जिसमें सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे, डिपेंडेंसी जिसे हम बोलते हैं। देन एक डॉकर इग्नोर फाइल आएंगी। अभी डॉकर इग्नोर फाइल क्या करती है, ऑफकोर्स मैं शॉर्टकट में अभी बता देता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे वो सारी इग्नोर हो जाएंगी। बट अगर आपको इन डेप्थ में जानना है इग्नोर फाइल्स के बारे में तो पिछला वीडियो जाके देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। सेम यहाँ पे गिट इग्नोर फाइल है। देन डॉकर कमांड्स, ये एक इन्फॉर्मेटिव फाइल है, आप जाके इसे देख सकते हो बाद में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकएंड फाइल इज दिस। सो यहाँ पे एक सिंपल बैकएंड हम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस, एंड हम सिंपली उसे 3000 पोर्ट पे रन करेंगे और वो बताएगा सब्सक्राइब टू बिल्ड विद ऋषिकेश। एंड ये पोर्ट कौन सी होगी इसकी, जो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो एक सिंपल बैकएंड प्रोजेक्ट हमने लिया है। लेट सपोज आप इसमें कितने भी राउट्स और कितने भी चीज़ें ऐड करो, सेम ही होने वाला है। तो हमने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया है, वर्क्स फॉर यू। अब इसके लिए हमें डॉकर फाइल बनानी है। तो डॉकर फाइल कैसे बनाएंगे हम, आपको सिंपली जाना है अपने डायरेक्टरी में और यहाँ पे न्यू फाइल क्लिक करना है एंड उसका नाम देना है विथ कैपिटल डी और डॉकर लिखना है, डॉकर, एंड उसके बाद में फाइल, सिंपली डॉकर फाइल। देखो जैसे ही मैं डॉकर फाइल कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे वो आइकॉन चेंज हो जाता है। जैसे ई लिखूंगा मैं तो देखो डॉकर का आइकॉन आ गया, एंटर करेंगे, ये हो गया हमारा डॉकर फाइल क्रिएशन। अभी इसमें लिखना क्या है भाई वो बता दो। तो चलो अभी लिखना क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में है, ये नोड जेएस में है, ठीक है, नोड जेएस। सो नोड जेएस अभी हमें लेनी पड़ेगी सबसे। तो पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था कि पहले, सबसे पहले हमें एक इमेज लगती है फॉर बिल्डिंग द डॉकर फाइल। तो हम यहाँ पे सबसे पहला टैग लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम क्या करेंगे, फ्रॉम किससे लेना है, तो वो नोड जेएस की जो इमेज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड लिखेंगे, नोड, और नोड में हम इसे इमेज देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम 22 अल्पाइन डाल देंगे। अभी ये इमेज कहाँ से ली भैया, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सो इफ़ यू गो टू योर ब्राउज़र एंड यहाँ पे आप डालेंगे कि नोड जेएस डॉकर इमेज, ठीक है। तो ये इमेज आपको डॉकर हब पे ऑफिशियली मिल जाएगी। अब इसमें बहुत सारी इमेजेस होगी, जैसे अगर हम यहाँ पे जाए तो सी, यहाँ पे 26 अल्पाइन भी अवेलेबल है, 26 अल्पाइन, बाकी उसके बहुत सारे वर्जन्स, 24 है, 22 है। तो फिलहाल के लिए हम 22 यूज़ करेंगे। अब देखो यार, ये जो टैग है ना अल्पाइन, अल्पाइन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें स्लिमेस्ट इमेज मिले। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो लेटेस्ट का साइज़ देखो, इसका साइज़ कितना है स्लिम इमेज का, 80 MB। बट अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट का साइज़ देखें तो वो कितना है, 422 MB। तो वैसे ही जो हमारा ये अल्पाइन है, अल्पाइन का साइज़ छोटा रहता है। तो हमें, हमारा प्रोजेक्ट छोटा है तो पूरे की ज़रूरत नहीं, तो हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम हम क्या करेंगे, फ्रॉम इसको यूज़ करके, क्या, किसको यूज़ करके, नोड जेएस का वर्जन 22 और उसका टैग कौन सा है, अल्पाइन, मतलब छोटा वर्जन। उसके बाद हमें अभी इसको वर्क डायरेक्टरी देनी पड़ेगी, मतलब जो डॉकर कंटेनर के अंदर वर्क डायरेक्टरी होगी। तो हम लिखेंगे वर्क dir, और इसके बाद हमें कोई तो डायरेक्टरी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मोस्टली यूजुअली मैं, मेरे केस में हमेशा /ऐप यूज़ करता हूँ ताकि वो /ऐप के बाद उसमें डाल दे।
अभी एक डॉकर जो होता है ना, जब भी बिल्ड करता है तो ये फोल्डर वो यूज करता है। तो इनसाइड द कंटेनर इसे वर्किंग डायरेक्टरी कहा जाता है। देन हम करेंगे कॉपी। अब कॉपी क्या करना है, देखो हमने क्या किया, पहले नोड जेएस की इमेज पुल कर ली। ओके, अब वो इमेज हमारे पास है। उसके बाद हमने एक फोल्डर बनाया स्लैश ऐप करके। अभी हमारा जो लोकल पीसी का, मतलब आप जो ये फाइल्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये फाइल्स सारी हमें उठानी है और वो डालनी कहाँ पे, इस ऐप फोल्डर में। तो कॉपी करेंगे, कॉपी कहाँ से करेंगे, कॉपी करेंगे हम सिंपली इसी जगह से, डॉट से करेंगे। और हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी सेट है, डॉट ही है, तो इसे डॉट ही रहने देंगे। बट भैया देखो, एक चीज़ मुझे बताओ, ये नोड मॉड्यूल्स, डॉकर इग्नोर, env, गिट इग्नोर, डॉकर कमांड्स, इतनी सारी फाइल्स क्या आपको सच में लग रही है? अगर नहीं लग रही तो हम ये सब कुछ क्यों कॉपी कर ले, डॉट मतलब यहाँ पे जो भी है वो सब उठाओ और कहाँ पे पटको, डॉट ऐप पे। पर भैया यार, ये नोड मॉडल्स की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें अभी कॉपी करने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है कि 4-5 घंटे उसे कॉपी पेस्ट में ही लग जाएंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन क्या है, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के लिए एक पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है, ठीक है, ये है पैकेज डॉट जेसन फाइल। इसे सबसे पहले कॉपी कर लो और फिर बाद में हम उस कंटेनर पर जाके सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे। वैसे भी चल सकता है, तो हम क्या करेंगे, पैकेज ओके डॉट जेसन को कॉपी करना है हमें कहाँ पे, डॉट स्लैश पे, मतलब इस ऐप में। बट यार भैया यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के साथ पैकेज लॉक डॉट जेसन भी है, तो क्या हमें कॉपी कमांड फिर से लिखनी पड़ेंगी? यहाँ पे जाके अगर हम कॉपी और यहाँ पे पैकेज डॉट लॉक लिखते, तो भैया ये और ये तो लगभग सेम ही लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये लॉक वाला है ना, इसे सिंपली देखो, पैकेज तो दोनों में कॉमन है, बट फर्क कहाँ पड़ रहा है, ये लॉक में। तो इसे सिंपली हम स्टार बना देंगे। तो ये करेगा क्या, ये निकाल देंगे हम, एंड ये जाएगा जहाँ पे भी पैकेज है और उसके साथ में जो भी यहाँ पे लिखा हो, एंड देन एंडिंग विद डॉकर डॉट एंड एंडिंग विद डॉट जेसन। तो ये सारी फाइल पिक कर लेगा। अब ये कमांड कौन सी फाइल पिक करेंगी, पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉक डॉट जेसन। डन, यहाँ तक समझ रहे हो? समझ रहे हो तो कमेंट कर देना, ओके। देन इसके बाद क्या, अभी देखो भैया, हमारे पास नोड की इमेज आ गई, हमारे पास एक फोल्डर बन गया है उस कंटेनर के अंदर ऐप नाम से। हमने अभी पैकेज डॉट जेसन भी उठा ली। तो हमने पैकेज डॉट जेसन क्यों उठाई, क्योंकि हमें ये नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने थे। तो करो यार, तो हम नोड मॉड्यूल्स किससे इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल से हम नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं। बट भैया अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो रन कैसे होगा वो? तो रन करने के लिए हमें run मतलब रन कमांड डॉकर फाइल को देनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे एक रन का सिंबल भी आ गया। तो हमने फिर से क्या, पैकेज डॉट जेसन ली और अब हम सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे। ओके, समझ गए? अब नेक्स्ट हमारा सारा कुछ पैकेज डॉट जेसन आ गया है, हमारे सारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं। अब रहा क्या, हमारे पास सिर्फ रह रहा है हमारा कोड। तो हम अब क्या करेंगे, अब वो कमांड कॉपी डॉट और डॉट, मतलब यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी डाल दो इस ऐप फोल्डर में। अभी यार फिर से मैं वही बोलूँगा, ये तो हमने पहले लिखा था, बट इसमें तो ये भी जाएगा ना, फिर भी नोड मॉड्यूल्स, डॉकर इग्नोर, गिट env डॉट env, जो भी चीज़ें हैं सारी जाएंगी, ठीक है। उसी समय हमें काम आती है ये डॉकर इग्नोर फाइल। तो डॉकर इग्नोर फाइल क्या करती है, जब भी हम डॉकर इमेज बिल्ड करते हैं तब वो डॉकर फाइल से जो भी चीज़ें हैं ना ये इग्नोर करती है। जैसे नोड मॉडल्स इग्नोर हो जाएगा, डॉट env इग्नोर हो जाएगी, गिट इग्नोर इग्नोर हो जाएगा, देन डॉट md भी इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेंगे हम, और डॉकर इग्नोर क्या है, इसको सारे को इग्नोर कर देगा जो भी हमें नहीं लग रहा है, ठीक है। देन अगर हम इस प्रोजेक्ट को अगर लोकली रन करना चाहे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एन नोड एंड इंडेक्स डॉट जेएस लिखेंगे, राइट, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और फिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। वी विल ओके। तो ये कितने पोर्ट पे चालू हो गया, लोकल होस्ट 3000 पे। और अगर हमें देखना है कि ये स्टार्ट हुआ है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट 3000 पे चले जाएंगे एंड देखेंगे। तो देखो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, बट हमें ये करना है कहाँ पे रन, हमें ये करना है कंटेनर के अंदर रन। तो कंटेनर के अंदर कोई तो पोर्ट उसको देना पड़ेगा ना, तो उसे हम पोर्ट देने के लिए बात करते हैं एक्सपोज की। मतलब भाई साहब तुम यहाँ पे एक्सपोज कर दो, कहाँ पे एक्सपोज कर दो, पोर्ट 3000 पे। तो सिंपली है एक्सपोज लिख के अपना जो भी पोर्ट है मन का वो दे दो और एक्सपोज कर दो। उसके बाद
अभी अभी हमने कौन सी कमांड रन की थी, नोड index.js। तो हम कैसे रन करेंगे इसको, नोड index.js, और फिर यहाँ पे होगा क्या, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रन कमांड यूज करनी पड़ेगी टू रन। बट नहीं दोस्तों, जो भी कमांड देनी होती है ना हमें, मतलब cmd में जाके कमांड, तो उसे हम कैसे लिखते हैं पता है क्या, यही कमांड हम लिखेंगे ऐसे कुछ, cmd लिखेंगे, एक एरे ओपन करेंगे, इसके अंदर हम ये कमांड लिखेंगे जैसे नोड, और दूसरा वेरिएबल कौन सा था, मतलब दूसरा पार्ट उसका index.js, और इसको हम सिंपली कट कर देंगे। तो देखो सिंपली कितने लाइंस में, 13 लाइंस में हमारी डॉकर फाइल रेडी हो चुकी है। अब फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देना इस बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। डॉकर फाइल लिखी हमने, क्या किया, सबसे पहले एक नोड की इमेज ली, अब अल्पाइन सबसे छोटी इमेज है इसलिए वो ली। देन हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट की, जो भी हमारा कंटेनर बनेगा उसके अंदर स्लैश ऐप से एक डायरेक्टरी बनेगी, तो ये है वर्किंग डायरेक्टरी। आप सिंपल कुछ भी टेस्ट भी लिख सकते हो, तो आपकी इच्छा। देन सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी डिपेंडेंसी वाली फाइल होती है, जैसे ये जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है तो हमने पैकेज.जेसन कॉपी की। अगर आप जावा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट करते या फिर मैविन रिलेटेड कोई जावा का प्रोजेक्ट करते तो आपको pom.xml कॉपी करनी पड़ती है। इसके बाद वाले वीडियो में हम वो भी सीखेंगे कि कैसे जावा की फाइल को हम डॉकराइज कर सकते हैं, जावा के प्रोजेक्ट को एक्चुअली। देन हमने क्या किया, पैकेज.जेसन और पैकेज log.json को कॉपी पेस्ट किया। अभी हमारे पास पैकेज.json थी तो लिस्ट थी हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज की, तो हमने सिंपली रन npm इंस्टॉल कर दिया। अभी npm इंस्टॉल से हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज आ गई। देन हमने पूरे प्रोजेक्ट की मेन जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो कॉपी की। उसके बाद हमने क्या किया, उस कंटेनर को, जो भी इस डॉकर फाइल से बनेगा, मतलब जो भी इमेज बनेगी पहले और उसके बाद उसका कंटेनर बनेगा, उसको एक्सपोज कहाँ करना है वो बता दिया। एक्सपोज कहाँ होगा, वो 3000 पे। उसके बाद हमने cmd किया, मतलब कमांड लाइन एक पास किया उसको कि क्या रन करना है आपको, नोड और index.js, एंड दैट्स इट। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। मेरे पीसी में अभी डॉकर नहीं चल रहा तो मैं डॉकर रन कर दूंगा, ठीक है। जब तक डॉकर रन हो रहा है हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। आई होप आपको टर्मिनल विजिबल हो। अब क्या करना है आपको, ls करके देख लो आप। डॉकर फाइल को जो है ना आपको सोर्स में रखना है, मतलब देखो मेरा index.js भी यहाँ पे है, डॉकर फाइल भी यहाँ पे, तो हमें इन दोनों को साथ में रखना है, ठीक है। मतलब एक जो मेन फोल्डर है आपका, फोल्डर का सोर्स फोल्डर जो है प्रोजेक्ट का, वहाँ पे आपकी डॉकर फाइल होनी चाहिए, ठीक है। मेरा डॉकर भी स्टार्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हम क्लियर कर देंगे इसको, और यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड टू बिल्ड डॉकर इमेज फ्रॉम दिस डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल से इमेज कैसे बनाते हैं, किस कमांड से, डॉकर बिल्ड, देन हमें -t टैग देना पड़ेगा, ठीक है, -t। इसका हम नाम रखेंगे सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब रखेंगे। एंड उसके बाद हमें क्या देना है, डॉट मतलब, अभी ये डॉट का मतलब क्या है कि इसी डायरेक्टरी में हमारी डॉकर फाइल पड़ी हुई है, तो तुम यहाँ से जाके उठा लो। हम एंटर करेंगे। अब ये बिल्ड प्रोसेस देखो, बिल्डिंग स्टार्टेड, ओके। अभी पहली चीज़ कर रहा है, दूसरी तीसरी। अब देखो फर्स्ट चीज़, अभी डॉकर से उसने इमेज पुल की Node22 की। देन उसके बाद रुको इसको होने देते, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद उसने ये तो उसके पास कैश था, क्योंकि मेरे पास पहले भी मैंने ये उस ट्यूटोरियल में सिखाया था, ये दोनों उसने कैश किया। देन npm रन इंस्टॉल किया, सब कुछ इंस्टॉल किया, देन कॉपी किया और उसके बाद इमेज को एक्सपोर्ट कर दिया। तो जैसे ही स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे थे, सारे स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म हो गए। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी डॉकर इमेज आ गई है, तो क्लियर लिख देखते हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे डॉकर इमेजेस। तो देखो डॉकर इमेजेस में ना हमारी सब्सक्राइब नाम की इमेज आ चुकी है, ओके। ये इमेज कितनी साइज की बनी है, 244 MB। इट्स ओके, ठीक है, सीख रहे हैं, बाद में सीखेंगे कि इमेज उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। मल्टी स्टेज बिल्ड्स नाम की एक थिंग होती है, बट वो बाद में सीखेंगे। हमारा फोकस है कि सिर्फ डॉकर फाइल लिखना सीखना है। यहाँ पे लिख दो डॉकर, और इसको रन करना है तो क्या करेंगे, डॉकर रन के बाद हम देंगे -p। अगर -p टैग के बारे में आपको नहीं पता तो इसके जस्ट पहले वाला -p टैग पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, तो वो जाके देखो। 3000 देंगे, एक क्या होता है, कंटेनर पोर्ट होता है, देन आता है होस्ट पोर्ट, एंड होस्ट पोर्ट के बाद हमारा क्या आएगा, मैं 3 डालना भूल गया। देन हम क्या डालेंगे, एक गलत चीज़ ले ली इसने, हम डालेंगे सब्सक्राइब, जो भी हमारा इमेज का नाम है ना,
ये सिंपली टैग के साथ कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो पूरी कमांड कैसे दिखेगी, मैं साइड कर देता हूँ, डॉकर रन -p और इसका पोर्ट मैपिंग कर देंगे, देन सब्सक्राइब लेटेस्ट। अब यहाँ पे आप है ना नाम भी देख सकते हो, जैसे -m किया मैंने और सिंपली सब्सक्राइब नाम दिया, तो इसका ये नाम हो जाएगा डॉकर इमेज का, ठीक है। एंटर कर दो। अब देखो इसने क्या, अच्छा इसको वो n टैग नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हाइफन नेम लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो अभी इसने कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया, ठीक है। सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000, फिर से जाओ हमारे इसमें और यहाँ पे लिख दो लोकल होस्ट 3000। देखो सब्सक्राइब टू बिल्ड विथ ऋषिकेश आ गया ना। अभी एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक एक्सरसाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो index.js है ना, इसमें बाद में लिख देंगे सब्सक्राइब टू ऋषिकेश बिल्ड विथ ऋषिकेश फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। अपडेट्स कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यार मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है, जाओ ये चेंजेस करो और खुद से ही ट्राई करो कि सारे डॉकर फाइल एडिट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। डॉकर फाइल आप जाओ और उसको बिल्ड करो ताकि आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। अभी जैसे कि हमने हमारे ऐप के कोड में चेंजेस किए तो हमें डॉकर फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, डॉकर फाइल से नई इमेज फिर से बिल्ड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉकर बिल्ड -t और सब्सक्राइब के बाद हम यहाँ पे टैग देंगे 2 एंड एंटर। अभी 2 क्यों दिया, क्योंकि ये सेकेंड वर्जन है, हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ तो चाहिए। ये फास्ट बना दिए इसने। फिर से हम इसे क्लियर कर देंगे और हम लिखेंगे डॉकर रन -p। अभी 3000 पोर्ट पता है आपको, उस पहले वाली इमेज को अलोकेटेड है, तो ये एरर देगा। मैं चाहे तो आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। 3000 उसके बाद हम नेम अभी के लिए कुछ नहीं देंगे और डायरेक्ट इमेज का नाम दे देंगे सब्सक्राइब। मैं पेस्ट कर देता हूँ सब्सक्राइब और यहाँ पे वर्जन दे देंगे 2। एंटर करो। एरर आएगा कि क्या एरर है कि पोर्ट ऑलरेडी अलोकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, पोर्ट चेंज कर देंगे। अभी इसका पोर्ट देंगे 4000, ठीक है। अगेन -p टैग के बारे में पिछले वीडियो में सीखा है, तो जाके देखो 5-10 मिनट में पूरा सीख जाओगे। एंटर करेंगे। अब देखो ये आ गया, ठीक है, पोर्ट अलोकेट हो गया अच्छे से। तो हम जाएंगे अपने इस पे और हमारा पोर्ट कौन सा है इस बार, 4000। तो मैं एक इनकॉग्निटो टैग में जाऊंगा और यहाँ पे हम लोकल होस्ट 4000 पे जाएंगे। अभी क्या आना चाहिए, फॉर मोर अपडेट्स आना चाहिए ना। देखो सब्सक्राइब टू बिल्ड विथ ऋषिकेश फॉर मोर अपडेट्स आ गए। तो यही था यार आज की इस वीडियो में कि हमने सीखा एक Node.js के प्रोजेक्ट के लिए हम एक डॉकर फाइल कैसे बना सकते हैं और ये एक डॉकर फाइल हमने बनाई। इफ़ यू वांट टू टेक सम रेफरेंस तो यहाँ पे अगर आप मेरे गिटअप पे जाओगे तो यहाँ पे ये पूरी गिटअप में डॉकर फाइल आपको मिल जाएगी। सो गो देयर, चेक इट आउट, लर्न मोर थिंग्स। आप अभी जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, करंट फेज में किसी भी फेज में हो, उसकी डॉकर फाइल बना के देखो। हार्डली 5 से 10 मिनट का काम है। एक बार आप मेरी वीडियो देख लो तो आपको मतलब कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video with some such awesome Docker content. I will see you in the next one. Till then, thank you so much for watching. Bye.